Hello bachcho, let's read the question. The question says statement 1, two bulbs of same wattage, one having a carbon filament and other having a metallic filament are connected in series. Metallic bulb will glow more brightly than carbon filament bulb. Statement 2, carbon is a semiconductor. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास दो बल्ब हैं, एक कार्बन फिलामेंट का है और एक हमारे पास क्या है, मेटालिक फिलामेंट का। सपोज ये हमारा कार्बन वाला है, ये हमारा मेटालिक। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सीरीज कनेक्शन में। तो हमें ये बोला गया है कि मेटालिक बल्ब हमारा ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू कार्बन फिलामेंट बल्ब से। और उसका रीजन क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट 2 में, कि कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर। अब हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, जब हमारा कार्बन बल्ब है या कोई भी एक बल्ब है, सपोज यहाँ पर ये बल्ब था, इसका रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा। अब उसमें अगर हमने एक और बल्ब को हमने सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिया, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब जैसे ही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण, और करंट तो हमारा क्या फ्लो कर रहा है, आई, दोनों में सेम ही फ्लो करेगा क्योंकि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दोनों में, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल पहले अगर सिंगल केस में अगर हम लेते, तो उससे ये क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल विल डिक्रीज। ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल अक्रॉस ईच bulb डिक्रीजेस। ठीक है। अब ये अगर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसके कारण हमारा क्या होगा, हमारी ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ब्राइटनेस हमारी कम होगी और उसी के कारण फिर टेम्परेचर भी क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इन कार्बन फिलामेंट, कार्बन के केस में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इज इन नेगेटिव रिलेशन विथ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अगर हमारा टेम्परेचर देन, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है। कार्बन के केस में अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। अब अगर यही चीज हम मेटालिक में देखें, इन मेटालिक बल्ब टेम्परेचर इज डायरेक्टली, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। देयरफॉर अगर टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो जाएगा मेटालिक के केस में। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है बल्ब का, तो वो पावर वो कम हो जाएगी और इसीलिए हमारा बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। क्योंकि हमें पता है द बल्ब विथ हायर रेजिस्टेंस ग्लोस मोर देन दैट विथ लोअर रेजिस्टेंस। ठीक है। ये हमारा होता है। तो देयरफॉर कार्बन बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है। हमारा जो कार्बन वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट जलेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेटालिक बल्ब विल ग्लो मोर, तो ये स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 में क्या बोला था कि कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर। हमारा कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं होता है, कार्बन हमारा क्या होता है, इट इज अ नॉन मेटल, है ना, यानी कि सेमीकंडक्टर है नहीं। एंड वी नो दैट कार्बन इज नॉट ए
सेमी कंडक्टर। तो दोनों ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए? देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप you understood the question well. Best of luck.